नमस्कार दोस्तों, भारत ज्ञान शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, इतने सारे क्राइसिस हैं कि सबसे बड़ा क्राइसिस दुनिया की नज़रों में ही नहीं आया और वो क्राइसिस है तुर्की का। दरअसल तुर्की ने इतिहास के कई रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन इसमें से एक रिकॉर्ड ऐसा भी है जिसमें भारत की खुशी छुपी है। वो खुशी की बात क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये जान लेते हैं कि तुर्की ने कौन से रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो ये समझ लो कि तुर्की ने सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, फिर चाहे बेरोजगारी दर हो, जीडीपी हो, ब्याज दरें हो, तुर्की मुद्रा लीला हो और इन्फ्लेशन यानी महंगाई तो 70% तक जा चुकी है। जी हाँ, 70%। चौंक गए क्या? हाँ भाई, चौंकना लाजमी है, क्योंकि हमारे देश में 7-8% महंगाई दर भी हो जाती है तो सब परेशान हो जाते हैं और सरकार को तो धो धो के गालियां पड़ती हैं और विपक्षी दलों को तो संसद से लेकर रोड तक सिर्फ महंगाई दिखती है। और हमारे देश की मीडिया तो ऐसे रोने लगती है जैसे उन्हीं के घर में डाका पड़ गया हो, सिर्फ 7 से 8% की महंगाई दर पर। सोचो, तुर्की में 70% महंगाई दर पहुंच गई है, क्या हालात होंगे। ये शायद तुर्की के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा इन्फ्लेशन है। वहाँ लोग रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद पा रहे, लोग अपने घरों और ऑफिस की रेंट नहीं चुका पा रहे। इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है कि आज से 2 साल पहले जो चीज 1 लीरा में मिलती थी, उस चीज को खरीदने के लिए आज 15 टर्किश लीरा खर्च करने पड़ते हैं। सच मानिए दोस्तों, तुर्की की जनता में हाहाकार मचा है। लेकिन इतना ही नहीं, तुर्की में इंटरेस्ट रेट 42.5% पर पहुंच गए हैं, जो हमारी इंडिया में 7 से 11% तक रहती है। तुर्की सेंट्रल बैंक ने महंगाई दर काबू में करने के लिए पिछले साल नवंबर और दिसंबर में इंटरेस्ट रेट 5% बढ़ाए थे और इस साल जनवरी महीने के पहले हफ्ते में ही 2.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। इससे लोगों के ऊपर डबल मार पड़ गई। महंगाई तो कम हुई नहीं, ऊपर से इंटरेस्ट रेट 42.5% पर पहुंच गया। अब हालात ये है कि लोग अपने घरों की ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं, लोग बेघर होते जा रहे हैं। जिसने भी लोन ले रखा है, चाहे वो कोई भी लोन हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, अदर कोई भी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तुर्की में बेरोजगारी दर भी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। तुर्की में इस समय बेरोजगारी दर 9.5% से ज्यादा है, जो भारत में करीब 7.5% के आसपास है, जिसकी वजह से हमारे देश में पक्ष और विपक्ष में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। तुर्की की जीडीपी ग्रोथ रेट भी 2.5% के आसपास आ चुकी है। वहीं भारत की जीडीपी की बात करें तो 7.5% के आसपास है। अब बात करते हैं तुर्की की मुद्रा टर्किश लीरा की। दरअसल टर्किश लीरा दुनिया में 7वीं सबसे ज्यादा चलने वाली मुद्रा हुआ करती थी, यानी टर्किश लीरा को इंटरनेशनल करेंसी का तमगा हासिल था। जैसे डॉलर, यूरो, पौंड, येन चलता है ना, इनमें टर्किश लीरा भी था। लेकिन आज टर्किश लीरा की हालत ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है। इसका कारण है टर्किश लीरा की घटती हुई वैल्यू। 2022 में जहां $1 की कीमत 7 टर्किश लीरा थी, वहीं अब $1 की कीमत 30 टर्किश लीरा तक गिर चुकी है। 2022 में 1 टर्किश लीरा को खरीदने के लिए जहां 13 रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं टर्किश लीरा अब ₹2.77 में मिलता है। यानी जो सामान हम तुर्की से 13 रुपए का मंगाते थे, अब वही सामान हमको ₹2.77 में ही मिल जाता है ना मजे की बात। अब आप कहेंगे कि तुर्की से हमारा व्यापार होता भी है कि नहीं। वो तो हमारा एक तरह से दुश्मन देश है, हमेशा पाकिस्तान की तरफदारी करता है। तो मैं आपको बता दूं कि 2022-23 में करीब 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच में हुआ है, जहां 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान भारत ने तुर्की को बेचा है, तो वहीं 4.5 अरब डॉलर का सामान खरीदा भी है। कुल मिलाकर ये समझ लो कि तुर्की के लोग अपने राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगन को भर भर के कोस रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
जय हिंद।